सवाल पैदा होता है कौन सा गॉड। इतिहास में 10-15 बड़ी सिविलाइजेशन थी। हर सिविलाइजेशन के 10-15 बड़े गॉड और हजारों छोटे गॉड्स और गॉडेस थी। आज उनके नाम ही बचे हैं, कोई मानने वाला नहीं बचा, क्योंकि वहां प्रचार की ताकत से क्रिश्चियन का गॉड आ गया और तलवार की ताकत से इस्लाम का अल्लाह आ गया। फिर से सुनिए, प्रचार की ताकत से क्रिश्चियन का गॉड आ गया। अभी भी क्रूसेड्स का नाम नहीं ले रहा बंदा। मिशनरी अभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोल रहा कि क्रूसेड्स हुआ, क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया, अपने मुंह से प्रचार ही बोल रहा है। देखिए सॉफ्ट हार्टेड। तो ये प्रूफ देते जा रहता है अपना वीडियो। जब भी मैं इसका वीडियो देखूंगा मैं प्रूफ निकालते रहूंगा इसी तरीके से। फिर से क्रिश्चियनिटी का प्रचार ही से हुआ, सिर्फ इसको नहीं मालूम गला काटा गया कितना क्रूसेड्स के नाम पे, वो नहीं बोलेगा क्योंकि क्या है ये आप लोग जानते हैं। दूसरा बात इसने बोला, ये बोल रहा है कि हिस्ट्री में बहुत सारे गॉड। अरे ये टॉपिक ही नहीं है, इसको बोला जाता है रेड हेरिंग फैलेसी। अब देखिए हम डिबेट भी सीखते जाएंगे, और अगर जफर ये वीडियो देखेगा तो वो भी डिबेटिंग सीखेगा। रेड हेरिंग फैलेसी क्या होता है कि आपको टॉपिक कुछ और है और आप बकवास कुछ और कर, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग। हियरिंग नहीं है, हेरिंग हेरिंग। ये एक फैलेसी है। जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, ये वाला या वो वाला, तो आप बोलने लगे कि लैपटॉप देखिए ना वो वाला। अरे भाई हम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात नहीं कर रहे, गैजेट्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसी चीज के ऊपर में। तो जब हम लोग का टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, और तू तो एथिस्ट है भाई, उस पे आप बोल, आर्ग्यूमेंट्स दे, लॉजिक दे, रीजन दे। तो तू ये क्या कर रहा है, ये दूसरे तरफ ले जा रहा है। हिस्ट्री में बहुत सारे खुदा, ये रेड हेरिंग फैलेसी भाई। इस तरीके से फैलेसीज मत कर। आर्ग्यूमेंट देने जब तू आएगा डिबेट में ना, तो याद रखना सामने वाला कौन बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ और क्या क्या कर सकते तुम्हारा, किस किस एंगल से मचोड़ेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, वो एक है ना छेद, कहाँ छेद होगा पता नहीं चलेगा। तो ये एक रेड हेरिंग फैलेसी है। ये अपने वीडियो में भी करता है। और जावेद अख्तर को अगर आप लोग देख रहे होंगे, हाँ जावेद अख्तर वही, तो उसको अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जावेद अख्तर ने भी ये करने की कोशिश किया था अपने इनिशियल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेशन में। वो बोल रहा था खुदा तो इतने सारे हैं, लेकिन वो खुदा जो है वो अलग अलग गुजरे। टॉपिक नहीं है भाई खुदा कितने सारे हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का टॉपिक नहीं है। टॉपिक डज गॉड एग्जिस्ट है, उस पे बात होती है। और इसको बोलते हैं जब भी कोई टॉपिक से हट के जाए, डिस्ट्रैक्ट करे, टॉपिक से दूसरे डायरेक्शन में जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेड हेरिंग फैलेसी। आप गूगल में लिखिए देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अब इमेज देखिए, हजारों इमेज दिखाई देंगी जिन पे लिखा है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। मतलब कि गॉड नहीं है लेकिन अल्लाह है। इसका यह भी मतलब है कि अल्लाह गॉड नहीं है, गॉड अल्लाह नहीं है। मुफ्ती साहब को अल्लाह पे बात कर तो ये समझिए। अब देखिए बंदे का इंग्लिश देखिए, इंग्लिश कितना मतलब कि इंग्लिश कितना स्ट्रांग है बंदे का। इसका कहने का मतलब है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह गॉड नहीं। अबे कौन से स्कूल में पढ़ा है भाई, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। इसका मतलब अल्लाह को हम लोग गॉड में ही ले रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि गॉड अलग है अल्लाह अलग है, या गॉड इलाह अल्लाह इलाह नहीं है। सिंपल इंग्लिश है। देखिए इसको फिर से सुनिए और समझिए इसका बकाय मतलब कि क्या मतलब ये बोल रहा है। मैं जब इसको पहला बार सुना, मैंने इसके वीडियो को एक बार, तो समझ में नहीं आया। मैं फिर बैठ गया पीछे जाने की, कहना क्या चाहता है। तो फिर कहना क्या चाहता तो सुनिए फिर। आप गूगल में लिखिए देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अब इमेज देखिए, हजारों इमेज दिखाई देंगी। ये आर्ग्यूमेंट ला रहा है, समझिए इस आर्ग्यूमेंट को। ये बोल रहा है कि गूगल में लिखिए देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये इंग्लिश का लाइन है, सिंपल इंग्लिश है कि कोई भी इलाह नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है लेकिन अल्लाह। अगर इसको हम उर्दू में आपको बोल रहे तो समझ में आना चाहिए कि मैं खुदा में, अल्लाह को खुदा में ही ले रहा हूं, कि कोई भी खुदा नहीं लेकिन अल्लाह है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में भी वही मतलब होता है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अल्लाह मतलब गॉड ही है, एक तरीके से गॉड के अंदर में हम लोग ले रहे हैं। तो यहां पर ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह गॉड नहीं है। ये कहां से लाया भाई, ये कैसा इंग्लिश का समझ है। जिन पे लिखा है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मतलब कि गॉड नहीं है लेकिन अल्लाह है। इसका यह भी मतलब है कि अल्लाह गॉड नहीं है, गॉड
तो मुझे इसका ये मतलब है कि गॉड अल्लाह नहीं है। कहाँ से ला रहा भाई, तू इंग्लिश भी जानता है कि नहीं मिशनरी? बाइबल कैसे पढ़ रहा है हिंदी वाला? बेसिक इंग्लिश को वो डिस्टॉर्ट कर रहा, और लाइक करने वाले जो लोग हैं थोड़ा सा तो थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मेरा ये चैलेंज है कि कोई इसका जो फैन है ना, इस चीज को इसको नहीं डिफेंड कर सकेगा आज। इसके बाद को तो छोड़ दीजिए, वो मेरे पास जो 2-3 आर्ग्यूमेंट है उसको डिफेंड नहीं कर सकता। इतना हिम्मत और ताकत और दम ही नहीं है इन लोगों के अंदर। पहले ही स्क्रिप्चर से एविडेंस ना देने का बहाना कर देता है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी दिखाता है। जरा ध्यान से देखना कि साइंस का ताल्लुक एम्पिरिकल एविडेंस है और एम्पिरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका कहना है कि खुदा फिजिकल रियलिटी से परे है, इसलिए दुनियावी चीजों को उसके एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जो मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट क्या था कि एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है ना। एम्पेरिकल एविडेंस जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो एविडेंस है जो हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चीज। दुनियावी चीजें इस्तेमाल नहीं करें। अब लॉजिक दुनिया के अंदर ही होता है, अपना अकल दुनिया के अंदर ही होता है, दुनिया ही की चीज है, तो उससे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलिए कि मुझे खुदा को दिखाओ, जो कि जावेद अख्तर साहब ने डिमांड कर ही दिया आगे चल करके, तो वो बेवकूफाना बात है। क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस अगर आप मांगते हैं, जो कि बहुत सारे एथिस्ट करते हैं कि मुझे एम्पेरिकल एविडेंस दीजिए, तो बहुत सारी चीजों का एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता। मेटाफिजिकल चीजें जो है, आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों है, कोई ऑब्जर्वेशन से ये पता नहीं चल सकता कि क्यों है वहां पर, वो क्यों वहां पर। बहुत सारे ऐसे सवाल है, मेटाफिजिकल सवाल है, जो कि एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से खुदा है, अल्लाह सुब्हाना ताला है, जिनको हम लोग दिखाने का क्लेम या बोल देना कि मुझे दिखा दो, फुटबॉल मैच में वो आ जाए और बोल दे, अरे आ भी, अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ले लेते आ भी जाए, तो जैसे तुम लोग फिर भी बोलोगे कि नहीं भाई कुछ और ही है, ठीक है ना। और सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर ले लेते तो फिर बोलेंगे ये तो सलमान खान, ठीक है, कुछ भी बोल दोगे, ठीक है, अपना मुंह से कुछ भी बोल दोगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। कुरान ये दलील, कुरान में बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मक्का के मुशरिकीन बोलते थे कि ऐसा कर दीजिए, नहर निकाल दीजिए, ये कर दीजिए, पहाड़ को सोना का बना दीजिए। अगर कर भी दे, और अल्लाह ताला बोलते अगर तुम आसमान पे चढ़ के किताब भी ले आओगे आसमान से, फिर भी ये बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो जादू है। तो नहीं मानने वाले नहीं मानते, ठीक है, उसके लिए कोई भी ये नहीं। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो एम्पेरिकल एविडेंस दुनियावी चीज सिर्फ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि अकल दुनिया की ही चीज है। तो ये गलत, उसको गलत तरफ मोड़ता है जफर। आगे जरा देखो, इस्लाम जैसे मजहब का स्कॉलर कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया, और या देखिए कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट को चला रहा है ये जफर, ठीक है ना। रिव्यू है डिबेट का, कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट चला रहा है, लेकिन एक वर्ड नहीं रिप्लाई में देगा, एक वर्ड नहीं देगा। ये बताता है कितना स्ट्रांग ये आर्ग्यूमेंट है कि एक वर्ड वो रिप्लाई में नहीं देगा, और सिर्फ क्या बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये मौलाना। कॉन्टिजेंसी इसको भी नहीं समझ में आया, बड़ी बड़ी बातें लग रही है इसको, ठीक है। इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया? मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट ही जो उन्होंने दिया था उसके ऊपर। अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जफर जो है मतलब कि देगा इसके बारे में। जैसे कि बहुत सारे एथिस्ट का मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कॉन्टिजेंसी क्या है और ये आर्गुमेंट क्या है, फिर रिप्लाई नहीं दिया लेकिन बताया कम से कम अपने ऑडियंस को। लेकिन इसके भी ऑडियंस वैसी ही लतखोर, जैसा ये लतखोर है वैसी इसके ऑडियंस लतखोर है। तो इसको भी पता है कि मेरे अनपढ़ जो ऑडियंस है उसको नहीं समझ में आएगा कॉन्टिजेंसी। जैसे कि एक गया अभी, तो उन लोगों को समझ में आने से रही तो बताने से भी क्या फायदा। लेकिन फिर भी देखते क्या कुछ बताएगा। कंटिजेंट, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो और पहुंच जाओ खुदा तक। अबे मॉडर्न मौलाना, तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर की बातें, और तुम्हारा खुदा इतना कॉन्टिजेंट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड से बाहर की बात नहीं है। कॉन्टिजेंट बोलते कोई चीज मतलब कि एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती। जैसे कि ये मेरा मोबाइल, ये एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ अभी मैंने इसको रखा तो यहाँ पर है,
मैं इसको यहाँ नहीं रखता, यहाँ पे रखता तो इधर चल जाता, मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। और इस तरीके से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट बनता है कि हर एक चीज को अगर कॉन्टिंजेंट मानते जाए एक एक करके तो ये इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा। एक ऐसा बीइंग मिलना चाहिए, एक ऐसा वजूद होना चाहिए जो कि नेसेसरी बीइंग है, जो कि वाजिबुल वजूद है। तो ये सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इन लोगों को क्या सुनाई दे रहा है, बड़े बड़े वर्ड, बस इतना ही सुनाई दे रहा है। बाउंसर जा रहा है, बाउंसर इसके ऊपर। क्योंकि जफर अपने आप को एथीस्ट बोलता है और अपने आप को ये दावा करता है कि मैं एथीस्ट हूँ, फ्री थिंकर हूँ, जय इंसानियत, जय ह्यूमैनिटी, ये सब दावा करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो डिबेट का रिव्यू दे रहा और लाख में उसके डिबेट के रिव्यू पहुंच गया, लाख के करीब व्यूज है, पता नहीं वो खरीदा हुआ व्यूज है या नहीं खरीदा हुआ व्यूज है, वो तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसे भी आना चाहिए डिबेट पे, उसको भी आना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। और क्या, जैसा कि उसने मतलब किसी ने उसके डिबेट रिव्यू के ऊपर में लिखा था कि आप जो है मुफ्ती साहब से डिबेट कर लो, तो जफर जो है वो ये लिखता है कि भेजो उनको, मेरी तरफ से चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है मेरी तरफ से। तो भैया आप मुफ्ती साहब के लायक है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हम कर लेते हैं। तो एक आया था एक्स मुस्लिम साहिल और जाहिल, उसने तो एक पेज कुरान नहीं पढ़ा बेचारे की, वो मतलब कि वो ऐसा स्लिपरी स्लोप में हम लोगों ने उसको डाल दिया कि वो बेचारा दुनिया से मतलब कि यूट्यूब से रखसत हो गया। अभी पता नहीं आया कि नहीं आया, मुझे कंफर्म ये नहीं है, लेकिन मुफ्ती साबिर से उसको डिबेट करना था। मुफ्ती साहब को हम लोगों ने लाया और एक पेज कुरान भी पढ़ नहीं पाए। अब ये दूसरा नमूना है जो बोल रहा है कि लाओ भेजो, मेरा तरफ से चैलेंज है। तो मैं जब मुफ्ती शमाइल साहब से मिलूंगा ये तो बात उनको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा ये चैलेंज है, या ये समझो कि मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं, जफर हेडेक आओ। पहले भी बोला था ना, 1 साल 2 साल हो गया, अभी आओ एज एन एथीस्ट अपने मतलब के व्यू को डिफेंड करना। तुम एज ए मुस्लिम मैं बात करूंगा, मुसलमान की तरफ से मैं रहूंगा। अगर तुम्हें इतना दर्द है कि मुफ्ती साहब ने इस्लाम को नहीं लाया, मुफ्ती साहब ने इस्लाम के बारे में बात क्यों नहीं किया, अल्लाह के बारे में बात नहीं किया, गॉड के बारे में सिर्फ बात कर, तो मैं अल्लाह के बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा एज ए मुस्लिम तुमसे। आओ अपने व्यूज को डिफेंड करो एज एन एथिस्ट। तुम्हारे पास अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर में अच्छे पॉइंट्स है तो लाओ, देखते हैं। ये मेरा ओपन चैलेंज है और ये चीज आप लोग भी जफर तक ये बात पहुंचा दे, और जफर के जो कौए हैं अगर यहाँ पर आएंगे तो उन लोगों को भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि जफर तक ये बात पहुंचा दे कि अगर वो आना चाहता है तो हम लोग वेलकम करते हैं उसका डिबेट के लिए, और नहीं तो उसके ऊपर में हम लोग बात भी करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। मेल पे हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।